सचिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, इस रात के लिए, आज के दिन के लिए, इस साम्राज्य के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया। हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट से, महामारी से बचाया, उसके लिए लाखों लाख धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने से जो हमसे पाप गुनाह हुआ हो, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए। हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहें, पवित्रताई और खराई में बने रहें। इस योग बनाइए, नम्रता दीनता हमारे जीवन का हिस्सा हो। हर एक वो आत्मा जो परमेश्वर आपकी ओर से नहीं, हमारे जीवन से, शरीर प्राण आत्मा मन विचार घर परिवार से और उन चीज़ों से जो आपने हमें दिया प्रभु, सबसे निकले और हम पवित्र लहू में तेरे कवर रहे प्रभु। इस योग बनाना पिता, सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए प्रार्थना बिनती यीशु मसीह के नाम से भक्त आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, ताकि जब हम आपके भजन गीत को गाएं, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। आमीन आमीन। आइए हम प्रभु का एक गीत गाएंगे, इसके बाद हम वचन में जाएंगे। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। सब कहें जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, पाई अब्दी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, पाई अब्दी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तू है ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। यस लॉर्ड, आपने जो किया खुदावन, दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। पैदा करने वाले भूल जाते हैं आज प्रभु, वो हमें न जाने क्या क्या कहते हैं परमेश्वर, जब हमारी गलतियां हो जाती हैं हमसे। हम कितनी भी बड़ी गलती किए पर प्रभु आपने हमें कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा, हमें अपनी नज़रों से दूर नहीं किया पिता। प्रभु आपके हम जय जयकार ना करें तो फिर करें किसकी प्रभु।
आप उस योग्य हैं, आप दयालु हैं, आप अति करुणामयी हैं, आप विलम्ब से क्रोध करते हैं, आप दया के धनी, आप दया के सागर हैं, अति करुणामयी हैं। आपके जैसा न तो कोई था, न कोई है, न कोई होगा। हे पिता, आप आदि हैं, आप अंत हैं, आप शुरू भी हैं और आप अंतिम भी हैं। आप मार्ग भी हैं, आप सत्य भी हैं, आप ज्योति भी हैं। आप परमेश्वर महान हैं, आप स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता हैं। मानव जाति को अपने हाथों से बनाने वाले आप परमेश्वर हैं। आपने हमसे इतना प्रेम किया कि दुनिया की सारी खूबसूरत वस्तुओं को अपने हाथों से नहीं, वरन हम जैसे इंसानों को परमेश्वर, जिसे आपने बहुत अच्छा बनाया, अपना प्रतिरूप बनाया, और परमेश्वर हमसे इतना प्यार किया। प्रभु, हम हर परिस्थिति में उस लायक खरे उतर नहीं पाते हैं जिस लायक आपने हमें बनाया। प्रभु, हमें माफ़ कीजिएगा और हमें प्रार्थना सिखाने वाली और अनुग्रह करने वाली आत्मा जो आपने दाऊद के घराने पर और यरूशलेम के लिए कहा था, हमें नवाजिए परमेश्वर, हमें दीजिए ताकि हम उसके अनुसार जी सके, चल सके, उठ बैठ सके प्रभु, और हमारा भला हो सके। प्रभु, हम आज जब पवित्र वचन की ओर जाएं, वो वचन हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लाएं, ताकि जब हम उन वचनों को पढ़ें या सुने परमेश्वर, हमारा जीवन बदले, उस वचन के अनुसार हम जीवन जिए और आप जो ब्लेसिंग उस वचन के ऊपर दिए हैं हमारे जीवन में लागू हो। प्रभु, मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए, मेरी ज़बान को मसा कीजिए, होठों को मसा कीजिए। प्रभु, आज हर एक परिस्थिति में बोलने वाला मैं नहीं, वरना आप स्वयं अपने शब्दों के द्वारा प्रभु मुझसे बातचीत करें, ताकि हम सब उस वचन को सुन के ब्लेस हो। सारी आशीषें, सारी दया, सारी कृपा आपकी है प्रभु, और वही हम मांगते हुए विनती यीशु के नाम पे मांगते हैं। अब्बा पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हमने कल जो देखा वो ये था प्रार्थना के विषय में, ठीक है। प्रार्थना के विषय में कि हम प्रार्थना कब करें, कैसे करें, क्यों करें, क्या करें, और प्रार्थना में हमें क्या करना है। जो भी था, कम समय में बहुत समय भी ले लिया। और जब भी प्रार्थना करना है तो हमें तोता नहीं बनना है ना। तो पहले तो मैं बस आप सबसे माफ़ी मांगूंगा कि मुझसे अगर किसी तरह से बातों में, शब्दों में, वचनों में कुछ मिस्टेक होता होगा तो छोटा बेटा समझ के, भाई समझ के माफ़ करिएगा। मैं भी इस चीज़ में नया हूँ, क्योंकि ऑनलाइन वचन देना मेरे लिए थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, और मैं थोड़ा सा वचन को क्लियर कट में सुनाता हूँ और घुमा फिरा के बातें नहीं कर पाता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी, जैसे सुनने वालों की इच्छा के अनुसार वचन नहीं दे पाता हूँ। तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगूंगा इस बात को लेके। बस प्रभु जो रास्ता मुझे दिए हैं, मैं चाहता हूँ वही रास्ते पे आप भी चलो। वो रास्ता ये है, खरा सुसमाचार सुनो और खरा सुसमाचार सुनाओ, उसके अनुसार चलो, उसके अनुसार चलाओ। तुम बचो, तुम्हारे साथ के लोग बचे, तुम बचो, तुम्हारा घराना बचे, वो बचे, उनका घराना बचाया जाए। यही मैं बार बार बोलता हूँ, आप बचें, आपका घराना बचाया जाए। जब आप सुसमाचार को खरी रीति से लेंगे या देंगे, लेना मतलब जब मैं बांट रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, प्रभु का वचन परोस रहा हूँ, तो उसे आप ग्रहण करेंगे। भले मुंह में मीठा, पेट में कड़वा लग रहा होगा, भले सुनते समय बोलता तो ठीक है लेकिन थोड़ा सा कड़वा बोलता है, वो आप ग्रहण कर लिए और पचा लिए तो आप तो बचे। लेकिन वही शिक्षा में अपने परिवार को भी आप बचा पाओगे। मैं इसका अनुभव अपने परिवार से देख रहा हूँ, क्योंकि आप सब प्रभु के हैं जो सुन रहे हैं, लेकिन मेरा परिवार, मेरे पत्नी बेटी के अलावा मेरा ख़ानदान जो है, माता पिता, भाई भाभी, उनके बच्चे, वो सब प्रभु में नहीं ना प्रभु को जानते हैं। लेकिन जो मेरा स्वभाव, मेरा स्वरूप, जो प्रभु को वचन बांटते बांटते मैं वैसा बन रहा हूँ, जिस तरह आपको सुनाता हूँ मैं बन भी रहा हूँ। मैं हवाबाजी में वचन सुना के अपनी मर्जी से जीवन नहीं जीता। अगर मैं आपको वचन सुना रहा हूँ कि आप ये मत करो, तो मैं वो नहीं करता तब सुना रहा हूँ। अगर मैं आपको वचन सुना रहा हूँ कि ये करो, तो मैं करता हूँ तब आपको सुना रहा हूँ, क्योंकि वचन जो कहता है मैं उसके अनुसार चलना चाहता हूँ। वचन कहता है मेरे वचन से दाएं ना मुड़ो ना बाएं मुड़ो, तो मैं वो वचन से दाएं बाएं नहीं मुड़ना चाहता, इसलिए आपको भी सिखाता हूँ कि ना मुड़े। मुड़ने के कितने कारण होते हैं, ना मुड़ने के कितने कारण होते हैं, ये सारी बातें भी हम थोड़ा थोड़ा करके सीखते रहते हैं। तो यही पर्पज़ से मैं चलते चलते अपने घर वालों की नज़र में उठ रहा हूँ। मेरे घर वाले मुझे नहीं देखना पसंद करते थे,
प्रभु की दया कृपा कि प्रभु कहते हैं मन के नए हो जाने से पूरा का पूरा चाल चलन बदल जाता है। तो मेरा मन नया हो रहा है, चाल चलन बदल रहा है और मेरे घर वाले मुझे पसंद करना शुरू किए हैं। तो अब ये मेरा फ़ायदा है अगर कहा जाए तो। जो लोग मुझे नहीं देखना पसंद करते अब देखना पसंद कर रहे हैं, इसका मतलब वो मेरा फ़ायदा प्लस पॉइंट हो रहा है मेरे लिए। तो मैं भी तो यही चाहूँगा ना कि आपके लिए भी वही प्लस पॉइंट हो। आमीन। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। तो हमने कल जैसे देखा प्रार्थना के विषय में, अब हम देखते हैं कि जो प्रार्थनाओं में हम मांगते हैं, हमारी जो चिंता है, जो हम सोच सोच के बैठे हमें कब कहाँ कैसे क्यों क्यों नहीं मिल रहा है, मिलता क्यों नहीं, ये कब होगा हमारे लिए। अगर आप बैठ के जब आप सोचोगे ना, आज मैं प्रभु से इस वचन के विषय में पूछ रहा था कि ना प्रभु हम मसीही लोग कितने अच्छे हैं ना, और अच्छे कब हुए इसको ही बताऊंगा। हम कितने अच्छे हैं ना, हम सेल्फ प्रेयर नहीं करते, सिर्फ अपने लिए दुआ नहीं करते ना। बाकी जातियों में लोगों के से उठ बैठ के उनसे मिल के जाँच के सब कुछ करके देखा हूँ मैं। और हम तो भी, मैं भी तो भाई गैर जाति से ही आया हूँ प्रभु में। अब जब मैं अपने बारे में सोचता हूँ तो प्रभु मैं भी तो पहले जब दुआ करता था तो उस टाइम तो मैं अपनी चीज़ों को अपने लिए तो मांगता था ना, किसी और के लिए तो कभी दुआ तक नहीं किया मैं। हाँ, कभी नहीं। अपने घर वालों के लिए आदमी दुआ नहीं करता भाई, अपने माँ बाप के लिए भी दुआ नहीं करता, बहुत कम टाइम पे कि हाँ बचा लीजिएगा, बहुत कम टाइम पे जब क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है तब। लेकिन मसीह लोग कितने अच्छे होते हैं ना, हर कंडीशन में दुआ करते हैं, हर परिस्थिति में दुआ करते हैं, छोटी सी छोटी बातों पे दुआ करते हैं। एक दूसरे को प्रेयर रिक्वेस्ट दी जाती है, भाई मेरे लिए दुआ करना, मेरी प्रार्थना ना सुनी जाए, क्या पता तुम्हारी प्रार्थना सुन ली जाए। 4 जन मिल के एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से प्रभु को लगता है चलो रे सब मिल के दुआ करते हैं, इसकी सुन लेते हैं। तो वो सबकी दुआएं सुन के प्रभु मान भी जाता है। हम मसीही लोग कितने अच्छे हैं ना। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि हम कभी कभी स्वार्थी हो जाते हैं यार, दूसरों की जैसा गैर जातियों की तरह हम भी हो जाते हैं। हम भी दुआ वैसे ही करने लगते हैं जैसे वो करते हैं। कौन सी दुआ? सेल्फ सेंटर, खुद के लिए दुआ। और हमारी दुआ कौन सी होनी चाहिए? आखिरी प्रार्थना हमारी होनी चाहिए, आखिरी आखिरी अंतिम प्रार्थना। 5-6 पॉइंट लेके बैठे आप प्रार्थना में, तो आपकी प्रार्थना सबसे नीचे होनी चाहिए, सबसे नीचे। 5-6 रिक्वेस्ट लेके बैठे, कॉपी में लेके लिख के बैठिए, आप जल्द से जल्द उसे मिटा दोगे। पेंसिल में लीजिएगा, पेंसिल और कॉपी में लिखिएगा 5-6 प्रेयर पॉइंट, 10 प्रेयर पॉइंट, 20 प्रेयर पॉइंट, आपकी जितनी प्रेयर पॉइंट है लिख के रखिए। आप धीरे धीरे मिटाना शुरू कर दोगे। उस पर हाथ रखो, एक एक प्रेयर पॉइंट का नाम लो और यीशु के लहू में कवर करो। प्रभु उसको अपने रीति से, अपने तरीके से हैंडल करना शुरू कर देंगे। और लास्ट प्रेयर पॉइंट आपके लिए हो, आपके लिए मतलब आपकी पर्सनल, जिससे आप परेशान हो। लेकिन हम क्या करते हैं पता है, उन्हीं गैर जातियों की तरह अपनी पहले, बाद में किसी की तू सुन या मत सुन, पहले हमारी। मतलबियों का परमेश्वर नहीं है, स्वार्थियों का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर दीनों का है, नम्रों का है, और जो उदारता से जीवन जीते हैं उनका है। तो मैं आप सबसे कह रहा हूँ, स्वार्थी ना बने, मतलबी ना बने, फिर परमेश्वर भी उसी रीति से हैंडल करता है। और आप कभी नहीं चाहोगे कि परमेश्वर मतलबियों की तरह हैंडल करे, स्वार्थियों की तरह हैंडल करे, है ना। आइए, किस रीति से वो हमें हैंडल करे और किस रीति से हमें चलना है, इस चीज़ को आज हम देखेंगे। आमीन। जब मैं आमीन बोलूं तो जहां भी आप ऑनलाइन सुन रहे हैं आप आमीन बोला करो प्लीज़, ठीक है, ताकि जो मैं बोलूं कि ऐसा ही हो तो आप भी बोलो हाँ ऐसा ही हो, ठीक है। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। मत्ती अध्याय 6, वही मत्ती से ही हम वचन सुनेंगे। मत्ती अध्याय 6 और लास्ट हम 31 से लेकर 33 तक देखेंगे। मत्ती 6, 31 से 34, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। इसलिए यह कहते हुए चिंता मत करो, हम क्या खाएं या क्या पिएं या क्या पहने। हम प्रार्थना करते समय अपनी चिंताओं को जताते हैं ना प्रभु के सामने, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, आने वाला समय में कैसे होगा, कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, 1 महीना बाद क्या करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, क्या खाएं, क्या पिएं, कैसे पहने। कुछ लोगों के पास है तो संतुष्ट नहीं है, उन्हें और अच्छा चाहिए। अच्छा करते करते इतना अच्छा कर लेते हैं कि लास्ट में सुसाइड करके मर जाते हैं। देखते हैं ना अमीरों को, बहुत से अमीरों के बारे में आप सुनेंगे,
वो फांसी लगा लिया, सुसाइड कर लिया, कुछ लोग एक्सीडेंट होकर मर जाते हैं, ज़्यादा दारू पीने के चक्कर में गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। अब बताइए किस काम का इतनी प्रॉपर्टी, इतनी संपत्ति, जान ही खत्म हो जाए। इतना क्या आराम, इतना क्या सुख विलास कि आप अब जीवित ही ना बचो। बताओ आप। हाँ, अगर आराम चाहिए, सुख विलास चाहिए तो उसे ना प्रभु के अधीन होके लेके चलो आप। सच कह रहा हूँ, और तरक्की करोगे आप, और ऊंचा उठोगे आप। आप जितने की चिंता नहीं करते थे उससे 10 गुना वो ज़्यादा भर के दे देगा। आप सोचे भी नहीं होगे वो आपके पास होगा। हाँ, कुछ माता पिता अपने बच्चों को इतना ढील छोड़ के रख दिए शुरू से, आगे चल के जब बिगड़ जाता है तो रोते हैं हमारे बच्चे तो हाथ से निकल गए। जब हाथ में था तो आप उसको हाथ में कहाँ रखे, तब तो छोड़ छोड़ के रख रहे थे। जब वो बड़ा हो गया, उसके हाथ पांव जम गए, अब वो आपके अधीन कैसे रहे। यही सिस्टम है सबका। बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है। आप बोलोगे ब्रदर तो आपका भी तो बच्चा है। भाई मैं उसको गलत देखता हूँ। बेटी है वो, बेटा होता तो बात ही अलग होती। बेटी है, मैं छोड़ता नहीं हूँ। बेटा होता तो सोचो क्या करता। क्योंकि हम उस घर से परवरिश पाए हैं ना। औलादों को कूट पीट के ठीक रखो। और सच बताएं, हमारे यहाँ औलाद कितनी बिगड़ जाए, बाप के सामने चुप रहती है, माँ के सामने चुप रहती है। 100 में से एक बच्चा इतना नालायक होगा जो बाप से बहस करे। और सच कहूँ, अगर परिवार बड़ा है ना, सब मिल के मारते हैं फिर उसको। अगर बाप से बहस कर दिया तो सब मिल के मारेंगे, दम भरो, गांव में ना दिखेगा। तो जी मर जा, किसी को फर्क नहीं पड़ता। अगर बाप की इज्जत नहीं किया ना, पटक पटक के मारेंगे। मैं मारने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो दिन ही ना आए। मसीही हो ना हम सब के सब मसीही हैं। हमारी शिक्षा शुरू से ऐसी होनी चाहिए। हम तालीम ऐसी दें अपने बच्चों की, वो गलत ही ना करें। जब चर्च जाते हैं, आपका बच्चा बाहर चॉकलेट गुड़ के एक बिस्किट खा रहा है। हाँ, चर्च में आप गए हैं, मिसा पूजा में, बच्चे नमकीन बिस्किट चबा रहे हैं। आप शुरू से ही ऐसा तालीम दे दिए, बच्चा हल्ला ना करे, वो आपको परेशान ना करे। आप उसका मुंह बंद कराने के लिए उपाय लगाओ। वो उपाय जिंदगी भर लगाते लगाते एक दिन आप उसे ले जाना छोड़ देते हो। क्यों? आपके मन में बीज बो दिया जाता है शैतान के द्वारा कि तेरा बच्चा परेशान करता है, रहने दे, इसको छोड़ दे, घर ही छोड़ दे। वो घर छोड़ते छोड़ते फिर एक दिन वो चार चाना बंद कर देता है। जब परमेश्वर के भवन में आपका औलाद जाएगा नहीं तो सैमुएल नबी बन जाएगा वो घर में रह के। हाँ, सैमुएल नबी भवन में दूध छोड़ने के बाद पहुंचा था और पूरी उम्र परमेश्वर के भवन में रहा। एली याजक थे जब, उस टाइम से लेके पूरी उम्र सेवकाई उसी को मिली। तो जब आप परमेश्वर के भवन में बच्चे को लेके जाएंगे और उसे वो दीनता 2 थप्पड़ लगा के तब नहीं सिखाएंगे जब वो छोटा सा है। एक बात बताओ, आप चर्च में तो आप उसकी बात नहीं मानोगे तो रोएगा तो है ही। तो क्यों ना एक आध खाता और पहना दिया जाए, ये बोल के कि भैया और रो ले तू। 2 दिन अगर ठोका गया, मैं सच कहता हूँ, तो रोना बंद कर देगा बच्चा, शांति से पूरे प्रेयर में बैठेगा, आपको परेशान नहीं करेगा। माफ़ कीजिएगा, मुझे ऐसा नहीं बात करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा रूडली हो जा रहा है बच्चों के प्रति। लेकिन मैं फिर से कहूँ, सच में आज जो बच्चा को आप रुलाएंगे ना थोड़ा सा, वो पूरी ज़िंदगी में, सच कहता हूँ आपको ना, कभी नहीं रुलाएगा। सच कह रहा हूँ, मेरी बात ना, मतलब मैं दुख होता है थोड़ा सा बोलने में कि बच्चों को एक आक लपड़ लगाएं। माँ बाप को मारना कोई मारना नहीं होता, ब्लेसिंग है समझ लीजिए। क्योंकि वो मार के ना, सुक्ति ग्रंथ कहता है, आप नरक में जाने से बचा लेते हो। जब बच्चा आपके हाथ से निकल जाता है तब सोचो कितना दुख होता है। जब बच्चे दारू पी के नाली के किनारे, रोड के किनारे हाथ पांव तोड़ के कहीं भी गाड़ी ट्रक के नीचे घुसे मिलते हैं, तब उस दिन दुख नहीं होता है। जिसे आप 18 साल पाले, 15 साल पाले, वो एक दिन एक झटके में कहानी ख़त्म करके बैठ जाए, आप बुरी संगति में चला जाए, नशा में चला जाए, उस दिन दुख नहीं होगा। वो दुख ना आए, मैं चाहता हूँ, आप सबसे विनती करता हूँ, मेरी बातों को बुरा ना माने। अपने बच्चों को बचपन से अनुशासन दे, ना कि जवानी में। जवानी में अनुशासन नहीं सीख पाएगा, और शैतान के कब्जे में चला जाएगा। इसलिए प्लीज़, आजकल के स्कूलों के विषय में तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। स्कूल तो टीचर अच्छा सिखाते हैं, लेकिन आपस में जो सीख रहे हैं वो बहुत गंदा है बचपन से ही। मैं देखता हूँ बच्चों की एक्टिविटी, जो 10 साल 12 साल के हैं, बाबा इतना डेंजरस सोसाइटी हो गई है बच्चों की ना आपस में, कि क्या कहूँ मैं। उनकी नॉनवेज बातें, स्कूल जब छुट्टी होती है गेट पे सुनिएगा, वही बच्चे जो स्कूल से निकलते हैं ना, उनकी बातें सुन के मैं दंग रह गया। एक दिन स्कूल की छुट्टी हुई, इंग्लिश मीडियम स्कूल, और बाहर निकला ही था मैं, बस उसी रास्ते से मैं आ रहा था प्रेयर से। ओ बाबा, उनकी बातें सुन के तो मेरा दिमाग शॉट। अब आप बताओ, आपके बच्चे गैर जाति के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो जो आपके बच्चे तो सिखा नहीं पाए अपनी आदत। क्यों? क्योंकि आप तो अब कुछ सिखा नहीं रहे हो ना।
लेकिन दूसरे बच्चे अपनी आदत तो सिखाएंगे। अब बताओ, आपका बच्चा कल बड़ा होगा जब, तो आपके बच्चे ईसाइयों की तरह रहेंगे कि गैर जातियों की तरह? आप चुनाव आपका है। बाकी मैं वचन में जा रहा हूँ। इतना लेक्चर आज के लिए काफ़ी है। और बुरा लगा होगा तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। मेरी भी एक बेटी है, मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ। मैं अगर गलत रहूँगा तो मैं भी उसी रोना में घुसूँगा। मैं रोना नहीं चाहता, मैं फ्यूचर लेके परेशान होना नहीं चाहता। मेरी बेटी का पूरा भविष्य को लेके मैं तंग नहीं होना चाहता कि आगे क्या करेगी। मैं इतना जानता हूँ, खुदा के साथ रहेगी, खुदा अपने आप सब ठीक कर लेगा। मेरी लाइफ में, मेरी बेटी की लाइफ के, मेरी पत्नी की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट प्रभु यीशु हैं। वो सुनिए, एक गवाही भी दे रहा हूँ। वो पैदा नहीं हुई थी, प्रभु ने दिया उसे। हम 2 साल तक ट्राई किए बच्चे के लिए, बच्चा नहीं आ रहा था। प्रभु हमारे जीवन में गवाही दिया। तो हम ना, जब हम कहते हैं ना कि प्रभु को औलाद दे दे वो तेरी, शमूएल नबी की माँ ने मांगा था, अन्ना ने, कि परमेश्वर तो हमें औलाद देगा तो हम तुझे समर्पित करेंगे। औलाद समर्पित का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप औलाद समर्पित कर दिए, आपके घर में पल रहा है, आपका घर का खा रहा है, आपके हिसाब से पहन रहा है, आपके हिसाब से स्कूल जाना, सब कुछ आपके हिसाब से, एक दिन शादी कर दिए, फिर इसके बाद वो आपका ऐसे होता है। शमूएल नबी की माँ दूध छुड़ाने तक, भवन तक नहीं गई थी परमेश्वर के मन्नत के कारण, और बोली कि मैं जब ही जाऊंगी परमेश्वर के सामने अपना मुंह दिखाने, जब अपने औलाद को समर्पित करूंगी। दूध छुड़ाने के बाद उसका पति मना कर दिया, ठीक है तू मत जा, जब तेरी इच्छा हो अपने बेटे को लेकर जाना। जब वो दूध छुड़ाई, परमेश्वर के भवन में गई, और वहीं परमेश्वर के भवन में अपने बच्चे को एली याजक के हाथ में दे दी। बचपन से ही सेवा टहल करने लगा वो, ठीक है। और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मेरी एक बेटी है, परमेश्वर ने मुझे दिया है, उसके हाथ में मैं समर्पित किया हूँ। पढ़ाई का कोई प्रेशर नहीं, भविष्य में तू क्या बनेगी, आजकल तो होड़ लगी है डॉक्टर कलेक्टर की, भैया कोई बात नहीं, प्रभु की इच्छा, वो जिस फील्ड में लेके जाना चाहे। मैं बस एक चीज़ जानता हूँ, मेरी बेटी खुदा के भवन में अगुवाई करेगी। वो चाहे आराधक टीम बने, वचन प्रचारक बने, वो क्वायर गाए बजाए या लीड रोल करे किसी को संभालने का, मुझे नहीं फ़र्क है। लेकिन मैं चाहता हूँ प्रभु के कहे अनुसार पूरी लाइफ उसके साथ वो अपना जीवन बिताएगी। ये हम शिक्षा शुरू से दे रहे हैं। आज ब्लेस है वो, आशीषित है वो, आत्मा के द्वारा वो गीत गाती है। उसे अनोखी भाषा का वरदान 2 साल की उम्र में मिला है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें वो दर्शनों में देख लेती है। तो ये चीज़ें मैं कभी जाने नहीं दूंगा। ये तो तय है कि मैं पढ़ाई के पीछे उसको ये सब चीज़ों से दूर कर दूं, प्रेशराइज कर दूं, ये सारी चीज़ें मुझसे नहीं होगी। तो मैं आप सबसे विनती करूंगा, बहुत लोग पढ़े हैं, पढ़ के जितना घूम रहे हैं वो तो आप भी देख रहे हो, प्रभु के हाथ में 2 बच्चों को, पढ़ भी लेंगे, सक्सेस भी हो जाएंगे, खुदा उन्हें रास्ता भी दे देगा। आमीन। तो आज बहुत सारी बातें हो गई, मैं माफ़ी चाहूँगा। आइए हम वचन में जाते हैं, क्योंकि मैं नहीं जानता किसके लिए बात कर रहा हूँ। बहुत से माता पिता इस बात से परेशान भी हैं और शिकायत भी करते हैं अपने बच्चों की, पर मैं चाहता हूँ कि आज जो बातें मैं किया हूँ, क्या पता परमेश्वर की इच्छा वही रही हो। मैं कभी भी कोई बात सोच के नहीं करता हूँ, दिल में जब परमेश्वर कोई बात डालते हैं मैं बोलता हूँ। क्या पता आज किसी को ज़रूरत हो, आपको ना हो, जिसे नहीं है वो ना ले। मैं पहले भी बोला हूँ, जब वचन में सुनाओ, जिसे लगे कि मेरे लिए नहीं है प्लीज़ वो ना ले, ना सीरियस हो ना बुरा माने, लेकिन जिसके लिए है उसे लेने दें, आपको बुरा ना लगे प्लीज़, ठीक है। आज वचन है मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 31 से 44। वचन कहता है, इसलिए यह कहते हुए चिंता मत करो हम क्या खाएं, क्या पिएं या क्या पहने, ठीक है। इन सब चीज़ों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। कौन लगे रहते हैं? गैर जाति के लोग। कैसे खाना है, क्या खाना है, क्या बनाना है, क्या पहनना है, कौन सी गाड़ी होगी, कौन सी क्या बोलते हैं, कौन सा घर होगा, आगे फ्यूचर में क्या करेंगे, प्रभु ने कहा इन सब चीज़ों की चिंता तुम्हें नहीं करनी है। गैर जाति के लोग लगे हैं। मेरा बेटा क्या बनेगा, मेरी बेटी क्या बनेगी, इसकी चिंता तुम्हें नहीं करना है। गैर जाति के लोग लगे हैं। मेरा बेटा कल के दिन कौन से स्कूल में पढ़ेगा, मेरी बेटी कौन से स्कूल में जाएगी, उसकी पढ़ाई इस कोर्स की होगी, वो आगे चल के ये बनेगी। आपका बच्चा आप कैसे उस पर थोप सकते हो कि वो क्या बनेगी, क्या बनेगा? उसका जो इच्छा होगा उसको करने दो, अच्छा करेगा वो। उसको पेंटर बनना है ना, बनने दो, वो अच्छा बनेगा। वो प्रोफेशनल पेंटर बनाइए। एक एक पेंटिंग 3-3 करोड़ की बिकती है, कौन कमाएगा 3 करोड़ एक पेंटिंग बेच के? बनाइए, बनाई है तो अच्छा चीज़ बनाइए। तो गैर जाति चिंता कर रही है ना, आप मत करो। प्रभु ये चीज़ मना कर रहे हैं आपको करने के लिए। यही चीज़ पहले भी बोला, गैर जातियों की तरह मत बच्चों को बनाओ आप।
अपने बच्चों को मसीहियों की तरह बनाओ जैसे मसीह चाहते हैं। उनका कहना है, इसलिए यह कहते हुए चिंता मत करो हम क्या खाएं, क्या पिएं या क्या पहने। ठीक है, इन सब चीज़ों की खोज में, किसकी खोज में? इन चीज़ों की खोज में गैर जाति, गैर यहूदी, गैर जाति बोल सकते हैं, लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है। क्या हमारा परमेश्वर नहीं जानता? हमारा मन जांचने वाला परमेश्वर, हमारा हृदय जांचने वाला परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को नहीं जानता कि हमें क्या चाहिए? वो हृदय रूपी सिंहासन में विराजमान है। परमेश्वर 6 दिन, 5 दिन में पूरी दुनिया का रचना कर दिया। 6वें दिन इंसान, पूरी दुनिया कहती है इंसान बनाया, मैं भी बोलता हूँ इंसान बनाया, लेकिन अब मैं कहता हूँ 6वें दिन वो अपने रहने के लिए स्थान बनाया। फिर 7वें दिन उसी स्थान में निवास किया। अब वो कौन है? हम। क्योंकि वचन क्या कहता है? तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर की आत्मा तुम में निवास करती है। किसमें? अब वो निवास स्थान किसको बनाया? 6वें दिन में एक इंसान को निवास स्थान बनाया, और वो हम हैं। आमीन। कितनी खुशनसीबी की बात है। और जो निवास स्थान हम बने हैं उसे हम रोज गंदा कर रहे हैं, पाप के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा, मनमानी जी के, गुनाह करके, हाँ, ईर्ष्या, झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, हाँ, ये सब करके ना अपने परमेश्वर के मंदिर को डेली खराब कर रहे हैं। अब परमेश्वर कह रहे हैं कि उन सब चीज़ों की चिंता तुम छोड़ दो जो गैर जाति कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि इन चीज़ों की ज़रूरत है तुमको। वो जानते हैं। सोचो हमारे परमेश्वर कितने दयालु हैं। वो जानते हैं कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। वो जानते हैं कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। वो जानते हैं, वो जानते हैं, वो नहीं भूले हैं कि तुम्हें किन चीज़ों की ज़रूरत है। वो जानते हैं, वो हमेशा से जानते आए हैं। वो कहते हैं तुम्हारे बोलने से पहले मैं जानता हूँ कि तुम क्या बोलते हो। तुम्हारे सोचने से पहले मैं जानता हूँ तुम आने वाले समय में क्या सोचोगे। क्यों? क्योंकि वो ना इसी शरीर अंदर विराजमान है। जिस शरीर पे हम चल रहे हैं वही कहता है कि शरीर है, वही आत्मा है, वही प्राण शक्ति है जिसे मैंने बनाया और उसमें मैं विराजमान हूँ। और तुम्हारी बातें मैं नहीं जानूंगा, तुम्हारे मन की उक्तियों को मैं नहीं जानूंगा, तुम्हारे विचारों को मैं नहीं जानूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। अब वो कहता है कि तुम जो गैर जाति चिंता कर रहे हैं जिन चीज़ों की, उसकी तुम चिंता मत करो। वो कह रहा वो तो लगे हैं ना वो लोग, तुम्हें नहीं लगना है। तुम उनसे अलग हो, तुम्हें अलग रहना पड़ेगा। तुम ईश्वर की चुनी हुई हो, तुम उसकी नीच प्रजा हो। उसने क्या क्या बोला है? तुम उसकी नीच प्रजा, चुनी हुई प्रजा, तुम उसके मित्र हो, तुम उसके भाई हो, तुम उसके दोस्त हो। सोचो परमेश्वर ने हमें कितना बड़ा दर्जा दिया है। ये बताओ, दोस्त की बात दोस्त नहीं जानता? जानता है। बाइबल दे दिया परमेश्वर, उसके हृदय को जांचना है, बाइबल पढ़ लो, परमेश्वर को जान जाओगे। ठीक है, और वो आपको जानता है अच्छे तरीके से। भाई भाई से प्रेम करता है, देखो वो आपसे प्रेम करता है। एक दोस्त दोस्त से प्रेम करता है। सच्चा दोस्त वो है जो अपने मित्र के लिए अपनी जान दे दे। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपनी जान दे दिया। बताओ कौन सी मित्रता चाहिए आपको उससे? क्या कहता है? तुम मेरी नीच प्रजा हो। अपनी पर्सनल प्रजा वो हमको बनाता है। जब हम किसी के पर्सनल प्रजा होते हैं ना, कोई हाथ लगा के दिखाए, मालिक बमक जाएगा, मेरे आदमी को छुआ कैसे तू? और ये परमेश्वर है। इजराइलियों को कोई जब आंख लगाता था, परमेश्वर खुद खड़ा हो जाता था लड़ने के लिए। और आज भी जब आपके पीछे कोई हाथ लगाता है, वो कहता है तुम मेरे आंख की पुतली हो। अगर तुम्हें कोई हाथ लगाए तो वो समझ ले कि मेरी आंख की पुतली को हाथ लगाया है। अब वो नहीं समझा तो उसको मैं समझाऊंगा अपने तरीके से। फिर परमेश्वर जब समझाता है, बहुत अच्छे समझाता है। आप देख लीजिए, जिस जिस देश में परमेश्वर के लोगों पर हाथ उठाया जाता है, उन्हें सताया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, उन्हें मारा जाता है, उस देश की हालत कितनी बुरी है। आज चीन में सबसे ज़्यादा मसीही विरोध है। वहाँ परमेश्वर का आप सुसमाचार खुलेआम नहीं कर सकते। आपको बहुत डेंजर हो जाएगा आपके लिए। लेकिन वहाँ जब विपत्ति आती है परमेश्वर की, वहाँ का भूकंप का रिकॉर्ड उठा लीजिएगा। वहाँ भूकंप का रिकॉर्ड इतना डेंजर है कि आज तक पूरी दुनिया में इतना बड़ा भूकंप नहीं होता जितना चीन में होता है। और जितना बुरी मौत वहाँ लोग मरते हैं, जितनी बुरी आबादी वहाँ की जाती है, सोचिए आप। परमेश्वर जब परमेश्वर लेखा लेता है तो कितना खतरनाक लेता है। इसलिए उसने कहा बस एक चीज़, तुम्हारी चिंता मैं करता हूँ, तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी है। वो जानता है तुम्हें क्या खाना है, तुम्हें क्या पहनना है, तुम्हें कैसे रहना है, वो सब जानता है। बस वो चाहता है कि इन चीज़ों के लिए तुम चिंता ना कर। तुम्हारी चिंता बस एक चीज़ पे लगी रहे। किस चीज़ पे लगी रहे?
कि तुम किस रीति से अपने पिता परमेश्वर को खुश कर सकते हो। वो क्या कहना चाह रहे हैं, तुम सबसे पहले क्या करो, इन सब चीज़ों की वो जानता है कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, आपको वो क्या काम दे रहा है, वो ये काम दे रहा है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। क्या करो, सबसे पहले उसके राज्य की और उसके धार्मिकता की खोज में लगे रहो। अभी बताओ, उसकी धार्मिकता आपको मिलेगी कहाँ से, उसका राज आपको कहाँ से मिलेगा कि आप खोज पाओगे, कैसे होगा? जब तक आप परमेश्वर के दी गई उस धर्मशास्त्र की पुस्तक को, जिसको अपने नाम से ज़्यादा महत्व दिया है हमारा प्रभु, जब तक आप उसे नहीं पढ़ोगे, उसके बारे में नहीं जानोगे। वो कहता है आकाश का और पृथ्वी का, सोचो कितना बड़ा आकाश हमारे लिए, तो भाई भूल जाओ आप, चांद से पार कोई जा ही नहीं सकता, अभी तक तो कोई लोग नहीं गए हैं, है ना? वो कितना बड़ा बना के रखा है, ठीक है? पृथ्वी का और छोर आप नहीं लगा पाए होगे अभी तक, ठीक है ना? समुद्र की गहराई का कोई नाप कर पाया है, समझिएगा। हमारा प्रभु क्या कह रहा है कि आकाश का और पृथ्वी का हट जाना, टल जाना, विनष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना सहज बात है, लेकिन इस भविष्यवाणी की पुस्तक में, इस परमेश्वर के जीवन ग्रंथ में जो हमारे पास है, पवित्र शास्त्र बाइबिल, प्रभु कहता है पृथ्वी और आकाश का टल जाना एकदम सहज मामूली बात है, एकदम मामूली बात। लेकिन इस वचन में से एक बिंदु, एक पाई मात्रा बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। सोचो आप कितना महत्व दिया है इस वचन को। जब इतना महत्व दिया है तो आपको कह तो रहा है कि मत चिंता करो ना उन चीज़ों के लिए, कि तुम क्या करो, अपनी चिंताओं को प्रभु के ऊपर डालो। एक दिन बैठो, जिन जिन बातों की चिंता है लिखो, पेंसिल में लिखना, मैं पहले भी बोला, और लिखने के बाद बता रहा हूँ प्रभु ये चिंता है, ये चिंता है, ये चिंता है, मुझे उस चिंता से बाहर निकालता कि मैं तेरे साथ चल सकूँ। मैं सच कहूँ, मैं यही दुआ करता हूँ, मेरा प्रभु ना मेरी चिंताओं से मुझे बाहर निकालता है। प्रभु से मैं कहता हूँ प्रभु देखिए ये चिंता मेरे दिमाग में घुस गई है, अभी बार बार सता रही है मेरे को, जब भी दुआ करता हूँ यही याद आती है, मैं आपसे जुड़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे इससे बाहर निकालिए। मैं सच कहता हूँ मेरा प्रभु इतना दयालु है, कुछ समय के अंदर उस चिंता से मुझे बाहर निकालता है। मैं धन्यवाद देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, और आपके साथ भी ऐसा ही होगा। अब प्रभु जब कह रहे हैं कि चिंता मत करो, तो अब आप चिंता मत करो। इसके बाद आप देखो कि परमेश्वर क्या करते हैं। अब आपको एक काम दे रहा है, वो उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो आप, बस। वो कैसे होगा? आपको एक राज्य और एक धार्मिकता, एक बाइबल पढ़ना और दूसरा उसके साथ चलना। आप बाइबल पढ़ के उसके अनुसार नहीं चलते, आप उसके राज धार्मिकता की खोज नहीं कर रहे हो, आप मनमानी जी रहे हो, जो आज हमारे क्रिश्चियन भाई बहन कर रहे हैं। बाइबल पढ़ते हैं, पढ़ चुके हैं, फादर हमारे रोज सवेरे बेचारे उठ के इतना जल्दी जल्दी आपको वचन सुना के सिखाते हैं ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, लेकिन आपको कभी फर्क नहीं पड़ा, आपने राज धार्मिकता की खोज नहीं की, आप अपना ड्यूटी पूरा किए। एक काम दे दिया गया है कि तुम्हें चर्च आना है, और वही बड़ी भारी हो जाता है, क्योंकि काम किसी को अच्छा लगता है क्या? नो। बच्चे को भी क्या काम है? स्कूल जाना। उसे अच्छा लगता है? नहीं। किसी को काम पसंद नहीं है, कुर्सी में बैठने वाले को भी पसंद नहीं है और मिट्टी ढोने वाले को भी पसंद नहीं है, काम किसी को पसंद नहीं है। और यही काम चर्च में मिल गया हम लोग को, चर्च आना है। अब ये चीज़ पसंद नहीं, इसीलिए नाराज की खोज हो पा रही है धार्मिकता की। जिस दिन काम आपको इंजॉयमेंट हो जाए ना, मैं सच कह रहा हूँ, मिट्टी ढोते ढोते भी मजा आता है, ठीक है, बाइबल पढ़ने में भी मजा आता है, और बाइबल के अनुसार चलने में और मजा आता है। कैसे? मैं बताऊं। प्रभु का वचन कहता है व्यभिचार ना करो। अब अगर मैं किसी को ना देखूं तो मेरी आंखें खुलवा के तो नहीं देखने आएगी कि नहीं भाई तुम देखो मुझे, ठीक है। किसी किसी का तो आदत है दिखाने का, लेकिन आपकी आंखें जा रही हैं तो इसका मतलब वो लस्ट आपके अंदर से गया नहीं है, ठीक है। अब कह रहा प्रभु कि नशा ना करो, तो क्या बोतल खुद खुल के भट्टी से आपके सीधे उड़ के मुंह में घुस जाती है? नहीं ना, पूरी दुनिया दरुआ होती। इसका मतलब आपसे कोई करवा नहीं सकता। तो जो कह रहा है बाइबल की ये मत करो, तो आपसे कोई करवा सकता है? जब तक आप ना करो नहीं करवा सकता। अब जब बाइबल कहती है तुम क्या करो, भलाई करो, भूखों को भोजन दो, नंगों को कपड़ा पहनाओ, बेघर को रहने के लिए स्थान दे दो, आप वो करके देखो परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा। एक भिखारी के लिए आप खाना खिलाएंगे, 10 तो भिखारियों के लिए पैसा देगा। 10 भिखारियों के लिए खाना खिलाओगे, 100 भिखारियों के लिए पैसा देगा। फिर कहते हैं ये NGO खोले हम। कहाँ से आ गया? चलता ही है, रुकता नहीं है, कहीं ना कहीं से हाथ पर चला गया। अब बहुत ज़्यादा दे देगा ना वो परमेश्वर,
तो आप भी थोड़ा सा फूल जाओगे। वो फूलने नहीं देता अपने लोगों को, उसको कहते हैं घमंड आना, वो नहीं आने देता। अरे हम इतने बड़े एनजीओ को चला रहे हैं, हमारे पास 1000 लोग खाना खाते हैं, हाँ हम मेंटेन कर रहे हैं ना। मेंटेन खुदा करता है, हम कुछ नहीं करते। जो पैरालाइज है, अपने हाथ पैर को नहीं हिला सकते, मेंटेन क्या करेंगे, है कि नहीं। तो सब कुछ परमेश्वर करते हैं, उनके हाथ में हम दे, उनकी बड़ाई करें, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो परमेश्वर ने कहा ना, जब किसी बात की चिंता मत करो, तो मेरे राज और धार्मिकता की खोज करो, ठीक। तो हमें बस उतना ही पे ध्यान देना है, इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना है। 33 वचन कह रहा है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। कौन सी चीजें? जिस चीज की तुम चिंता करते हो। तो भैया, शादी नहीं हो पा रही हमारे घर में, हमारी बेटी बेटा जो भी हो, तो सबसे पहले खोज किसकी की आपने? 2 साल शादी नहीं हुई, दामाद की खोज शुरू हो गई। फिर बेटा है तो बहू की खोज होने लगी। आपने परमेश्वर के राज और धार्मिकता की खोज की, उससे अर्जी लगा के। हम रोज तो प्रार्थना में करते हैं, आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप अपनी चिंता बता रहे हैं प्रभु को। इस चीज की चिंता है हमें। मैंने क्या कहा? आप चिंताओं को एक कागज में लिखो, रखो, लास्ट में उसे परमेश्वर के सामने रखो, बोलो प्रभु अगर तेरी इच्छा हो तो ये मेरी प्रार्थना रिक्वेस्ट है, प्लीज देख ले, क्योंकि ना ये चिंता बन गया है, और मैं चिंता तेरी करना चाहता हूँ प्रभु, ना कि अपनी चीजों की, अपने प्रॉब्लम की, ठीक है। परमेश्वर ने कहा ना कि तुम खाने पीने रहने बसने की चिंता मत करो, दुनिया लगी है उसके पीछे। प्रभु भी जानता है तुम्हें इन चीजों की जरूरत है, तुम इन सब चीजों को छोड़ दो, तुम्हें तो मैं यूं ही दे दूंगा। तुम सबसे पहले मेरे राज और धार्मिकता की खोज करो। क्यों? क्योंकि स्वर्ग राज उससे तुम्हें मिल सकता है। तुम्हें पृथ्वी से ऊपर जाने का रास्ता खोजना चाहिए। धरती पर रह के क्या करोगे तुम? कुछ समय, 120 साल बस। इसके बाद धरती ऐसी ही रहेगी, वो कमी बेसी चलते रहेगा, तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा। ये है हमारा प्रभु, ठीक है। वो जानता है हमारे भविष्य, हमारे फ्यूचर, अनंत जीवन की तैयारी वो हमसे करवाना चाहता है। धरती पर रह के खत्म हो जाने के लिए नहीं, वो अनंत जीवन स्वर्ग राज में देना चाहता है। आप समझिए, कह रहा है इन सब चीज़ों की चिंता प्रभु कहता है मैं करता हूँ, और ये सारी चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तुम मेरे राज और धार्मिकता की बस खोज करो, उसकी चिंता करो। तुम कल की चिंता मत करो। प्रभु का वचन कह रहा है कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। कल एक व्यक्ति समझ लो आप, एक पर्सन समझ लो आप, जैसे एक आत्मा हमारे लिए एक व्यक्ति है, पर्सन है। कल का दिन भी हमारे लिए एक व्यक्ति है, एक पर्सन है। परमेश्वर वो कह क्या रहे हैं, उस कल के लेके आप तुम चिंता मत करो। कल एक व्यक्ति है, जैसे कि अब मैं और आप 2 जन हुए, ठीक है। आपसे मैं फ़ोन करके कहूँ भैया प्लीज़ मेरा एक काम है, आप कर दीजिए, मेरे को खाने पीने की ज़रूरत है और मुझे कल में चाहिए, ठीक है। तो आप बोलोगे ठीक है, देखते हैं, अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं, कल 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 चाहिए ना आपको, तो आज ही चिंता क्यों कर रहे हैं, कल की कल देखेंगे। अब उस व्यक्ति के हिसाब से परमेश्वर भी यही कह रहा है कि कल का परेशानी आज ही से शुरू मत करो। तुम आज की मुसीबत आज के लिए उठा लो, कल का मुसीबत कल अपना देख लेगा, वो आएगा, वो भी उठ जाएगी। मैं एक बात पूछूं आपसे, मेरा वचन यहीं पे समाप्त होता है, लेकिन कुछ बातें करके हम खत्म करेंगे। जब हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती, मेरे घर में 3 मृत्यु मेरे सामने हुई, मेरी चाची की, मेरे भाई की, चाचा के बेटे की और मेरे बड़े भैया की, और ये तीनों मृत्यु मेरे लिए बहुत डेंजर थी। एक तो चाचा का बेटा जो मेरे से 1-2 साल छोटा था, हम दोनों बचपन में साथ खेलते थे, दुख था बहुत ज़्यादा वाला। एक बड़े भैया जो बाप के समान थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे, मैं भी उनसे बहुत प्यार करता था। बहुत साल तक मैं उन्हें भूल नहीं पाया। तो अब बताओ, मैं आपसे पूछूं, जिस दिन वो मरे वो दिन डेंजर था कि 10 महीने बाद वाला डेंजर था, 20 महीने बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद? आज 10 साल हो गया, 2014 मरे, 2024 चल रहा है, ठीक है, 10 साल हो गया। मैं उसी दिन पे अटका हूँ क्या? नहीं ना। वो मरने के एक दिन पहले वाला दिन कुछ और था, लेकिन मरने का जो दिन था वो कल था मेरे लिए। मरने के एक दिन पहले अगर मैं खड़ा हूँ और दूसरे दिन भाई मरने वाला होगा, वो तो मैं नहीं जानूंगा ना। लेकिन जब वो मरा तो वो मेरे लिए कल था कि मेरा भाई आज तो ठीक था, कल मर गया। अब जिस दिन पे मैं खड़ा रहा, उस दिन का वो मुसीबत भारी था ना मेरे लिए। उस दिन का मुसीबत उस दिन खत्म हुआ, दूसरे दिन मुसीबत वही रही क्या? वही भाई फिर जिंदा होकर थोड़ी ना मरा। वो कल जब आया तो कल मेरी मुसीबत कम हुई, मैं कम रोया, कम दुखी हुआ। फिर परसों कम दुखी हुआ, कम रोया।
फिर 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद वो कल जो है ना अपना काम करता है। आपको आज का काम देखना है बस। आज आप पूरा दिन परमेश्वर के साथ कितना समय बिताए ये देखो। आप उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करने के लिए आज पूरा दिन आपने क्या किया ये देखो। अगर आप किए तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है। अगर आप पूरा दिन में अपने सिर्फ कामों में, अपने घर में, अपने बच्चों में, परिवार में उलझ के रह गए, आपने राज की खोज की ना धार्मिकता की खोज की, अब दुनिया की चिंता आप करो। आपकी चिंता खुदा क्यों करे? उसको चिंता करने के लिए बहुत लोग पड़े हैं, अर्जी लगा लगा के, जो रात दिन दुहाई दे रहे हैं उसको। ठीक है, आप सो, आपको नौकरी मिल गई, आपको घर मिल गया, आपको गाड़ी मिल गई, पत्नी मिल गई, बच्चे मिल गए, आप ऐस करो। आपको यही चाहता है ना कि यही मिल जाए, बहुत अच्छी खुशी लाइफ है। भूल जाओ, ब्लेसिंग इसको नहीं बोलते। अगर आप एक गलत फहमी में होगे ना कि अच्छा घर, गाड़ी, अच्छी पत्नी, बच्चे मिल गए, ये ब्लेसिंग नहीं, एक आशीष का छोटा सा अंश है जो धरती पर आपको जी के परमेश्वर दूसरों को दिखाना चाहता है कि जो मेरे लोग हैं इस तरह मैं उन्हें आशीष देता हूँ। लेकिन एक आशीष, अगर सच्ची आशीष के बारे में जानना है ना, याद रखना, जीवन ग्रंथ की पुस्तक में आपका नाम होना चाहिए। और आपके साथ जो जी रहे हैं, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके पति, आपके बच्चे, उनका नाम होना चाहिए। इस तरक्की में अगर आप चल रहे हो तो आप ब्लेस्ड हो कि आपका जीवन ग्रंथ में नाम चढ़ गया। आप स्वर्ग राज से वंचित नहीं हो सकते। क्या फायदा यार, क्या फायदा उन आशीषों का जो आपको स्वर्ग के मार्ग से भटका दे? क्या फायदा उस करोड़ के बैंक बैलेंस का जो आपको परमेश्वर के राज से हटा दे, बिजनेस में उलझा दे, काम में उलझा दे? हाँ, खाली गोवा मलानी घूमने के लिए बस वो पैसा यूज आए? बताइए क्या फायदा जब आप परमेश्वर के राज से वंचित हो जाओ और आप धन रख लो अपने पास? कोई फायदा नहीं। इसलिए कह रहा हूँ, वो आशीषें हैं, वो आशीषें एक छोटी सी अंश है, वो परिपूर्ण ब्लेसिंग नहीं है। समझिएगा, अगर परिपूर्ण ब्लेसिंग चाहिए तो सबसे पहले परमेश्वर के राज और धार्मिकता की खोज करो। दुनिया की सारी चीज़ों को साइड कर दो, अपने आप को छोटा कर लो। कोई कुछ बोले जवाब देना बंद कर दो, खुदा जवाब देगा। उसने कहा है तुम किसी का सामना मत करो, तुम अपने दुश्मनों से मत लड़ो, वो सब कुछ मेरा काम है। जब मैं करूँगा और मैं जब उनका सामना करूँगा तो तुम समझ जाओगे कि मैं कितना डेंजर आदमी हूँ। हमारा परमेश्वर परमेश्वर है, वो इंसान तो नहीं है, सॉरी, है ना, वो कितना डेंजर है। और जब वो सामना करता है किसी का तो बहुत अच्छे से लेखा लेता है। लेखा लेने दीजिए, आप लेखा लेना बंद कीजिए, आप छोटे बन जाइए। परमेश्वर का वचन पढ़िए, उसके पीछे चलना शुरू कर दीजिए। वचन क्या कहता है ये करो, वचन के अनुसार करो। वचन कहता है ये मत करो तो आप वचन के अनुसार मत करो। फिर देखते जाओ, वचन से ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े। परमेश्वर आपके लिए उबड़ खाबड़ सारे रास्तों को प्लेन करके चौड़ा और समतल रास्ता बना देगा। सब कहें आमीन। तो प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा आपको, मुझे और जितने ऑनलाइन आज वचन सुनेंगे उन सबको भारी ब्लेस दे और ब्लेसिंग दे और ब्लेस करे, वो बचे उनका घराना बचा जाए। आमीन। सबको जय यीशु। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।